तेज रफ्तारी और वक़ार और खूबसूरती इनको मजीद कीमती बना देती है। जॉन हाइंस स्वागे मार्कर्स जानवरों के डॉक्टर हैं और ओलंपिक गेम्स की घुड़सवारी के मुकाबलों में जर्मनी की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। उनके क्लिनिक में आला नस्ल और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले घोड़ों का इलाज किया जाता है। इब्तिदाई तशखीस के दौरान ये पता लगाया जाता है कि घोड़ों को तकलीफ कहाँ है। बीमारी की ऐन वजूहात का पता जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लगाया जाता है। वैसे तो MRI मशीन को ह्यूमन मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ इसके जरिए घोड़ों के जिस्म के अंदर की तस्वीर ली जाती हैं ताकि बीमारी की जड़ का पता चलाया जा सके। घोड़े बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वाज़ेह होती है। घोड़े के जिस्म को देखकर इसकी तकलीफ का पता चलाना एक फन है। जब एक घोड़ा सिर्फ हल्का सा लंगड़ा कर चले या फिर घुड़सवार को बस ये पता चले कि घोड़े की कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रही, तो ये अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि उसे दर्द कहाँ है। ये एक आला नस्ल की नौजवान घोड़ी है, लेकिन इसके टखने में दर्द है। सिर्फ ऑपरेशन की सूरत में ही इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं। डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए हड्डी का कुछ हिस्सा काट कर निकाल देंगे। इस तरह के ऑपरेशन सिर्फ मखसूस क्लिनिक्स में ही किए जाते हैं। अगर ऑपरेशन नाकाम हो तो घोड़े का करियर तबाह हो जाता है। ये 3 साला घोड़ी मुकम्मल तौर पर बेहोश है। ऑपरेशन के दौरान इसे मसनूई सांस फराहम की जाती है। बिल्कुल इंसानों की तरह डॉक्टर इसका ऑपरेशन भी एंडोस्कोपिक की मदद से कर रहे हैं। जोड़ के अंदर इलाज का ये तरीका पेचीदा भी है और महंगा भी, लेकिन घोड़ों के ज्यादातर मालिकान के लिए पैसा अहम नहीं है। ज्यादातर मालकान घोड़े शौक के तौर पर पालते हैं। ये इस वजह से महंगा इलाज बर्दाश्त करते हैं क्योंकि ये इनसे मोहब्बत करते हैं। जर्मनी के शहर लोयशे में वाक़े ये कोई आम क्लिनिक नहीं है। रूस, स्कैंडिनेविया और इसके अलावा समंदर पार भी से उम्रा इलाज के लिए अपने घोड़ों को यहाँ लाते हैं। दुनिया भर में ऐसे निज़ामों की तैयारी पर काम हो रहा है जिनकी मदद से किसी मुमकिना ज़ल्ज़ले से क़ब्ल अज़ वक्त खबरदार किया जा सके। ऐसे निज़ाम किसी ज़ल्ज़ले की सूरत में बड़ी तादाद में इंसानी जानें बचाने में माविन साबित हो सकते हैं। अभी तक ज़ल्ज़लों के आने के वक्त के बारे में पेशगोई करना मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन जियोलॉजिस्ट ये जानते हैं कि ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं और कहाँ आ सकते हैं। कुराए हवाई के बाहर से हमारे सैयारे जमीन का नजारा, मगर जो चीज इसमें नजर नहीं आ रही वो जमीन के बैरूनी कुरे की तह में मौजूद मुख्तलिफ साइज की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये मुसलसल हरकत कर रही हैं। यहाँ बहरे ओकियानूस के वस्त में समंदर की तह में ऐसी 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसकी वजह जमीन के मरकज में मौजूद वो मैग्मा है जो गर्मी की हिद्दत के सबब जमीन की सतह की तरफ बढ़ रहा है। पिघली हालत में मौजूद ये चट्टानें जो बदस्तूर गर्म होती हैं, सुस्त रवि से सतह तक पहुंचती हैं और ठंडी होकर टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान फासले को कम करती हैं। बहरुल काहिल के वस्त में बाज मकामात पर ये चट्टानें पानी की सतह से बाहर तक निकल आती हैं। मिसाल के तौर पर आइसलैंड हर साल 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसकी वजह टेक्टोनिक प्लेटों का फासला बढ़ना है और यही वजह है कि इस जजीरे पर ज़ल्ज़ले जैसे मामूल की बात हैं। खुशकिस्मती से ज्यादातर ज़ल्ज़ले कम दर्जे के होते हैं और किसी बड़े नुकसान का सबब नहीं बनते। उन मकामात पर आने वाले ज़ल्ज़ले शदीद नौयत के होते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से 8000 किलोमीटर दूर एशिया के जनूबी हिस्से में यहाँ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट को नीचे की तरफ धकेल रही है। इस अमल के नतीजे में इंतहाई ताकतवर कुव्वत पैदा होती है और ऐसी ही कुव्वत हिमालय के वजूद में आने का सबब बनी।
प्लेट के किनारों पर इंतहाई ज्यादा दबाव पैदा होता है और ये मकाम इसी पहाड़ी सिलसिले के नीचे है। बाज़ जगहों पर यह दबाव जमीन की बर्दाश्त से बढ़ जाता है और नतीजतन बड़े ज़ल्ज़लों का सबब बनता है। 2015 में ऐसा ज़ल्ज़ला नेपाल में आया था जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.5 थी और ये 9,000 अफराद की हलाकत की वजह बना। पूरे के पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए थे। मजीद मशरिक की जानिब जापान के साहिल से हटकर 2 दीगर प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। जब ये दोनों प्लेटें जमीन के मरकज की तरफ झुकती हैं तो एक प्लेट एक खास हद तक झुककर खुद पर मौजूद दबाव को कम करती है और ये खतरनाक तरीन कुदरती आफात में से एक सुनामी का सबब बनता है। 2011 में जापानी साहिल से सुनामी की इंतहाई बुलंद लहरें टकराई थीं। ये सुनामी ज़ेरे समंदर आने वाले एक ताकतवर ज़ल्ज़ले के नतीजे में पैदा हुई थी। साहिलों पर बसने वाली आबादियां तबाह हो गई थीं और 18,000 से ज़ायद अफराद जान से गए थे। अमेरिका के मगरबी साहिली इलाके के लिए एक मुख्तलिफ तरह के ज़ल्ज़ले का खतरा मौजूद है। सान आंद्रियाज फॉल्ट के नीचे करीब 1,000 किलोमीटर तवील एक प्लेट दूसरी के मुकाबले में ज्यादा तेजी से हरकत कर रही है। फिसलती हुई लाइन हमेशा हमवार नहीं होती। इस वक्त ये प्लेटें एक दूसरे के साथ फंसी हुई हैं और इसी बाइस दबाव बढ़ रहा है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये इलाका जैसे बारूद के ढेर पर कायम है। जमीन के कशर की प्लेटें मुसलसल हरकत में हैं। यही वजह है कि इन प्लेटों के किनारों पर हमेशा ज़ल्ज़ले आते रहेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, शाहीन 40 साल कबल जर्मनी के रोहर के इलाके से गायब हो गए थे। उनकी हिजरत की वजह सनती आलूदगी और उनके घोंसलों से अंडों और बच्चों की चोरियां थीं। अब ये शाहीन या शिकरे दोबारा से रोहर के इलाके में दिखना शुरू हो गए हैं। अब ये परिंदे मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के ऊंचे ऊंचे मकामात पर आराम और सुकून के साथ रह रहे हैं। दरियाए राइन यूरोप के अहम तरीन दरियाओं में से एक है। कुछ सालों कबल मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से निकलने वाले आलूदा पानी ने इस दरिया को इंतहाई गंदा कर दिया था, ताहम आज इसके असरात कहीं भी दिखाई नहीं देते। तहफ़्फ़ुज़ माहौल की मुसलसल कोशिशों की वजह से यहाँ फितरत लौट आई है। परिंदों पर तहक़ीक़ करने वालों का कहना है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के ऊंचे मकामात शिकरों के लिए बहुत अहम बन चुके हैं। कैमरे लगे इन ड्रोन्स की मदद से देखा गया कि शाहीनों की एक नादिर किस्म ने इन जगहों पर अपने घोंसले बना लिए हैं। ये शिकारी परिंदे 40 बरस कबल फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहर की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे। ये अब लौट आए हैं और इन्होंने इन सनतों के ऊंचे ऊंचे मकामात पर डेरे जमा लिए हैं। ऐसा लगता है कि इन परिंदों के लिए कंक्रीट से बनी ये दीवारें कुदरती चट्टानों से ज्यादा दिलचस्पी का बाइस बन चुकी हैं। इस तरह के मकामात पर इनके बच्चों की महफूज अंदाज में परवरिश हो सकती है। फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले और फैक्ट्री मुलाज़मीन बगौर जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह ये इलाका शाहीनों का मरकज़ बनता जा रहा है, शायद इसलिए कि यहाँ शिकार की कमी नहीं। हम फैक्ट्री में कबूतरों की तादाद को कम करने के लिए बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। अब अगर कुदरती मदद भी इस काम में हमारे साथ है तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री मुनाफे में है। फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के साथ ही कबूतर और इस तरह के दीगर परिंदों की तादाद में इजाफा हुआ है और इसी वजह से स्टील और कानकनी की सनती इमारतों में शाहीनों की वापसी भी हुई है। ये शिकारी परिंदा अब भूरे कोयले के इस प्लांट में भी दिखाई देता है, जहां बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन से कोयला निकाला जाता है। प्लांट के मुलाजमीन ने इन शिकारी शाहीनों को ऊंचे ऊंचे मकामात पर देखा है। ऐसा लगता है कि खुदाई से पैदा होने वाली आवाज और लर्जिश का इस परिंदे पर कोई असर नहीं होता। एक माइक्रोकॉप्टर की मदद से इस जंगली परिंदे का करीब से जायजा लेना मुमकिन हुआ।
इस दौरान एक ऐसे शाहीन को देखा जा सकता है जो शायद बहुत जल्दी में अपने बच्चे के लिए शिकार की तलाश में है। इसका बच्चा इंतहाई महफूज मकाम पर बैठा अपनी मां का इंतजार कर रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब ये नन्हा शाहीन खुद शिकार करने के काबिल हो जाएगा। इससे कबल उसकी माँ इसे सिखा रही है कि शिकार को किस तरह एक से दूसरे तक मुंतकिल किया जाता है, और ये तरबियत उस वक्त तक जारी रहती है जब तक बच्चा सीख ना जाए। फितरत वापस आ गई है और पहले के मुकाबले में ज्यादा मुतनव्वे अंदाज में। खुदाई की इस बड़ी मशीन पर शाहीनों के 3 जोड़े रहते हैं, जिसे इस फितरत की वापसी की बेहतरीन मिसाल करार दिया जा सकता है। दरियाए राइन के बहते हुए पानी की समत में परिंदों की एक नई नस्ल अफजाइश पा रही है। 150 मीटर ऊंचाई पर एक खुली जगह पर शाहीनों के बच्चे मौजूद हैं। घोंसला छोड़ने से कबल इन बच्चों का एक मर्तबा मुआयना किया जाएगा। एक कैमरे की आंख